गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और दुआएं करता हूं कि आप हमेशा ठीक रहें। कुछ कहने का मन किया तो मैं सोचा यस बोला जाए, अपने लोगों के साथ शेयर किया जाए। मानसिकता मानसिकता मानसिकता, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने वो शेयर किया और थोड़ा बहुत फ्लेवर उसका यहाँ भी मिलेगा, राइट। हम सोचते हैं कि जब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन उसको होने में छोटे छोटे स्टेप्स जो लगते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। कोई भी सक्सेस, कोई भी बड़ा चीज़ छोटे छोटे स्टेप से हुआ, छोटे छोटे स्टेप से हुआ, तो उसकी महत्वता को आप इग्नोर ना करें, उसके इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर ना करें। बहुत महत्व रखता है हमारे छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माइंडसेट, आवर थॉट प्रोसेस। दैट स्टार्ट्स। एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं अभी यूरोप में, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिग जिगलर या क्या तो नाम है, ऐसा ही कुछ है। उनके जो भाग है ना शरीर, बॉडी का, कमर के नीचे यानी कि थाई जो है, जांघ जो है ना, वहाँ से उनके दोनों पैर कटे हुए हैं। वो बहुत हेल्पलेस होते अगर उनका सोच होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो दोनों पैर ही नहीं हैं। लेकिन आज वो पर्सन दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। दुनिया उनसे लर्न कर रही है कि जब दो पैर नहीं हैं तो इतना कुछ कर सकते हैं वो। तो हमें और आपको अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने एक अच्छा इंसान बनाया, गुड लुक दिया, सारी नेमतें दी, तो क्या ये कम है? सोचने की बात है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। क्या हम थे कौन? क्या हमारा वजूद क्या था? पैदाइश हुई, एक माँ बाप के ज़रिए दुनिया में आए, तो क्या उस समय मुझे ये सारी अकल थी जो अभी है? नहीं थी। नेचुरली हम लोग बढ़े, और जब बड़े हुए, थोड़े दिमाग आ गए इसके अंदर, तो अपने आप को स्मार्ट समझने लगे, लोगों से घिरना करने लगे, घमंड में चूर होने लगे। समझ में नहीं आता कि जब हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, जब हम दुनिया से अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, तो इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं जितने पल के लिए, उसमें अपनी मर्जी इतना क्यों दिखा रहे हैं? पॉजिटिव सोचने के बजाय, लोगों को हेल्प करने के बजाय, नफरत को हटाने के बजाय हम उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। जरा हम अपने आप को झांक करके देखें तो ये हम सभी में कहीं ना कहीं मिलता है। और हैप्पीनेस, खुशियां यहीं से चली जाती हैं। जहां आपका सोच में पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूट हो गए हैं, बस आप गए काम से, आप जीते जी मर जाते हो, आपको पता नहीं होता। बहुत सारे लोग दुनियावी तौर पे बहुत सक्सेस अगर नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं, लेकिन उनका दिल कहता है कि व्हाट यू हैव डन, आपने किया क्या है? यू हैव चीटेड नॉट टू द वर्ल्ड, यू हैव चीटेड योरसेल्फ। आपने दुनिया को चीट नहीं किया, आपने चीट किया है तो खुद को किया है। मान लो ना कि पूरी दुनिया भी आप जीत लेते हो नेगेटिव वे से, जीतने के बाद आप एक बहुत ही फेमस इंसान बन जाते हो। लोग आपको लाइक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेम फेम। आपके नाम से, प्रसिद्ध होने से आपको अगर कोई लाइक करते हैं, पर आपका दिल आपको लाइक नहीं करता। आपका मन जो क्रिएट किया गया है, जिसकी रचना हमारे गॉड ने स्पेशल वे से किया है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो दिल आपको बोलेगा कि नो, आप उस लायक नहीं जिस लायक लोग समझ रहे हैं। तो जब आपका मन ही बोल दिया कि यू आर नॉट गुड, तो पूरा दुनिया अगर आपको गुड बोले तो आप गुड कैसे हो सकते हैं माय डियर? समझे?
अभी वक्त की ज़रूरत है। कई लेख मैंने पढ़े, हाल फिलहाल मैंने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, 12th क्लास के हिंदी बुक में है। बहुत भावुक हुआ मैं, बहुत एहसास हुए कि आज़ादी के लिए जब हम लोग अंग्रेज़ों के अंदर में थे, ब्रिटिश राज था, तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग कितना स्ट्रगल किए, कितनी जानें दिए। कितने जान तो ऐसे हैं जो गुमनाम है, एनोनिमस है, जिनका नाम नहीं हिस्ट्री में, बुक्स में। उन लोग की वजह से आज हम फ्री हैं। लेकिन एक चीज़ गौर करने की बात है, हमारे पूर्वज, हमारे महान लोग इतनी कुर्बानियाँ दे करके हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन क्या आज 2022 में 23 तारीख जनवरी का, राइट, क्या हम लोग सही मानों में पूरे तरीके से फ्री हैं? देखें इधर उधर, देखें आस पड़ोस में, देखें अपने लाइफ को, देखें अपने थॉट्स को, क्या हम फ्री हैं? जवाब आपको मिलेगा, अगर ईमानदारी से लीजिएगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने आप में पड़े हुए हैं। कोई इंक्लूसिव होने की बात ही नहीं करता। समाज में, गांव में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। कुछ तकलीफ में होते हैं, कुछ खुशी में होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। लेकिन कॉमनली एक तरीके से कोई ये नहीं सोचता कि समाज को, सारे लेवल के लोगों को एक अपर लेवल तक ले जाया जाए। इसके बारे में हमें फिक्र ही नहीं। हम लोग सब अपने पॉलिटिकल विंग पे, राजनीति पे डाल देते हैं कि काम है सरकारों का करना। नो, सरकार तो जो भी जाएगा वहाँ पे उनके रूल रेगुलेशंस हैं, और जब ईमानदारी नहीं रही तब तो आप जानते ही क्या होता है। लेकिन समाजों के बीच हम और आप जैसे लोग रहते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी हम लोग अपना पार्ट दे देना, थोड़ा थोड़ा भी हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर देना, अपनी मानसिकता को बनाए वैसा ना, तो वी कैन चेंज आवर सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी हमें तो मिल गई 1947 में। बहुत सारी आज़ादी मुझे मिल गई, हम सभी को मिल गई। लेकिन अभी भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली आज़ादी नहीं मिली। कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी भी ज़रूरत है? किसी ग्रेट पर्सन ने कहा था, मैं कहीं देखा या पढ़ा, मुझे याद नहीं नाम, कि इंसान तब तक पूरा फ्री नहीं हो सकता जब तक वो फिनेंशियली फ्री ना हो। कि जब इंसान फिनेंशियली फ्री नहीं होता तो उसका पूरा माइंड खुला हुआ नहीं रहता, वो खुल के नहीं जीता है। वो माई बाप बोलता है लोगों को, अपने से बड़ों को, और जो बड़े होते हैं उसको हकीर की नज़र से देखते हैं, छोटे होने की नज़र से देखते हैं, जबकि ये गलत है। इज़न्ट इट? गॉड ने सबको इक्वल बनाया। एवरीबडी, इंटायर वर्ल्ड। क्या यहाँ के लोग अलग तरीके से पैदा होते हैं, यूरोप के लोग अलग तरीके से पैदा होते हैं? नो ना। बहुत अफसोस, लेकिन आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपने आप को सभ्य बोलते हैं, सिविलाइज्ड बोलते हैं। ये बोलने के बावजूद भी हम सिविलाइज्ड नहीं हैं। वो कैसी सिविलाइजेशन जहाँ पे इतनी सारी डिफरेंसेस हो, इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन हो, इतनी सारी भेदभाव हो। ये जब तक एंड नहीं होगा तब तक हम लोग सिविलाइज नहीं होंगे। एंड दिस इज़ वेरी बिटर ट्रूथ, बहुत ही कड़वा सच है। लास्ट में यही हम कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व करता हूँ। जिस फील्ड में मैं हूँ, अगर मैं अपने वजह से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो मैं भाग्यशाली हूँगा। आप जिस फील्ड में हो, अगर आप उस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, योगदान दे पाते हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। वैसा ही पूरी दुनिया, जस्ट इमेजिन नो, दुनिया जब यूनाइट हुआ तो लोग ग्रो होने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग, राइट? बाय, टेक केयर।